दोस्तों नमस्कार, जी प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच 17 सितंबर 2025 को एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि इस तरह की ट्रीटी सन 1971 में 20 साल के लिए भारत और सोवियत यूनियन के बीच में भी हुआ था। इसी तरह की ट्रीटी नाटो कंट्रीज़ के बीच में आपस में है कि अगर किसी नाटो के जो भी मेंबर्स हैं, किसी एक पर भी बाहर से हमला होता है तो वो हमला सभी पर माना जाएगा। दैट विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल। अटैक ऑन एनी वन मेंबर ऑफ नाटो विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ नाटो। इसी तरह से अटैक ऑन पाकिस्तान will be considered an attack on both Pakistan and Saudi Arabia, या अटैक ऑन सऊदी अरबिया will be considered an attack on पाकिस्तान also। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल उनका डिफेंस समझौता है, रक्षा समझौता है। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि सऊदी अरबिया ने जो ये समझौता किया है, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं जो इस मामले के, उनका ये कहना है कि चूंकि इजराइल ने अभी हाल में कतर पर हमला किया है, इसके पहले वो ईरान पर हमला कर चुका है, और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर भी B-2 बमर से हमला किया था। अब हालांकि सऊदी अरबिया ईरान से उनका सिया सुन्नी का झगड़ा है। अभी हाल की जो परिस्थिति है उसमें इजराइल सामने है। अब सऊदी अरबिया को इजराइल से या दूसरे अरब देशों को भी खतरा है। तो एक तरह से इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, हालांकि डिक्लेयर उतना ओपनली नहीं करते हैं, बट इजराइल इज ए न्यूक्लियर पावर। इजराइल न्यूक्लियर पावर है और एक ईरान का न्यूक्लियर बम भी बन नहीं पाया है। तो एक इस्लामिक न्यूक्लियर शील्ड की जरूरत सबको है। एक ऐसे मतलब कि पावर की जरूरत है, या न्यूक्लियर शील्ड की, जिसको कहा जाए ढाल चाहिए, कि एक डिटरेंस का काम करेगा, एक रोक का काम करेगा। अगर अरबियन कंट्रीज़ के पास भी अगर कोई न्यूक्लियर बम या परमाणु बम का कोई ऐसा सुरक्षा व्यवस्था बन जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकें इजराइल के खिलाफ, तो ये इजराइल के लिए डिटरेंस का काम करेगा या इजराइल के लिए रुकावट का काम करेगा। इजराइल न्यूक्लियर ऑप्शन में जाने से पहले डरेगा कि वो उसको भी अटैक किया जा सकता है। अब अरब देशों के पास तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है नहीं। पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इट इज़ एक्सेप्टेड। तो अब उन्होंने पाकिस्तान से ये एग्रीमेंट करने के पीछे की भावना ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर शील्ड या न्यूक्लियर ढाल प्रोवाइड करेगा सऊदी अरबिया को। इन द केस ऑफ अगर सऊदी अरबिया को अटैक करता है इजराइल, तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है इजराइल के विरुद्ध। तो जो बात अभी सामने आ रही है उसमें यही बात आ रही है कि इजराइल से बचने के लिए और इजराइल को डिटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस समझौता किया है, ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर या परमाणु बमों को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके सऊदी अरबिया के रक्षा हितों के लिए। ये तो बात साफ है। अब उनके बीच में क्या है, वो क्या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारा यहाँ पर चिंता या जो मुख्य प्रश्न है हमारे सामने, वो ये है कि भारत के ऊपर इसका क्या असर होगा। अब आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में डिफेंस के मामले में, रक्षा के मामले में जो सहयोग है, कोई आज नया नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है। 1951 आप यह समझ लीजिए, 1951 में 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का एक कंटिजेंट सऊदी अरबिया में परमानेंट तरीके से रखा गया था, क्योंकि तब उस टाइम पर ईरान से उसका झगड़ा चल रहा था। आज भी दोनों राइवल्स हैं। परमानेंटली वहाँ पे रखा गया था 20,000 सैनिकों का। हालांकि बाद में उनमें आपस में डिफरेंसेस आ गए और हटाना पड़ा वहाँ से पाकिस्तान को। सऊदी अरबिया ने कहा कि वापस जाइए।
तो इनका एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते पाकिस्तान और सऊदी अरबिया में डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी पुराना है, और समय समय पर पाकिस्तान वो करता रहा है, उनको इसमें सहयोग करता रहा। बीच में हुआ कि कुछ अमेरिकन सोल्जर्स भी वहाँ थे, फिर बाद में नाटो के भी सोल्जर्स वहाँ पर थे। लेकिन जब इराक की लड़ाई हुई अमेरिका से, तो यहाँ के सऊदी अरबिया के जो धार्मिक नेता थे, उन्होंने गैर इस्लामिक सैनिकों की मौजूदगी पर, या जो लोग इराक पर हमला कर रहे थे मुस्लिम इस्लामिक कंट्री होने के कारण, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते उन्होंने क्रिश्चियन सोल्जर्स का सऊदी अरबिया में होने पर आपत्ति दर्ज कराई, उस पर ऑब्जेक्शन किया कि नॉन मुस्लिम्स को यहाँ अलाउड नहीं होना चाहिए, तो हम ही पर अटैक कर रहे हैं, इराक पर अटैक कर रहे हैं। दूसरी बात आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, अब बातें हैं भारत पर उसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम, परमाणु बम बनाने का प्रोग्राम शुरू किया, तो दुनिया जानती है, एक वेल नोन फैक्ट है कि परमाणु को इनरिच करने के लिए, यूरेनियम को इनरिच करने के लिए, उसको उस लेवल पर लाने के लिए कि परमाणु बम बन जाए, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बिलियन डॉलर्स में उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज उस पर खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना तो वो उनका तमाम वेलफेयर प्रोग्राम चलेगा। पाकिस्तान क्या लोग आटा नहीं खरीद पा रहे हैं, वो कहाँ से पैसा पाएगा न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने के लिए? तो आपको जानकर के ये ताज्जुब भी होगा कि पाकिस्तान को उसके एटमिक बॉम्ब, इस्लामिक बॉम्ब जिसको नाम दिया जाता था, जो अब्दुल कादिर था उस टाइम पर, जो एक वैज्ञानिक था, हालांकि वो टेक्नोलॉजी तो चीन से लिया है, टेक्नोलॉजी चीन से लिया, और उसको इनरिच करने के लिए जो पैसा आया वो सऊदी अरेबिया ने दिया। मतलब पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को जितनी फंडिंग आनी चाहिए, पैसा चाहिए था, वो सारा फंड किसने मुहैया कराया? सऊदी अरेबिया ने दे दिया। सऊदी अरेबिया फंडेड पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और सऊदी अरेबिया की नज़र शुरू से थी कि पाकिस्तान अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लेगा तो वो सऊदी अरेबिया के काम आएगा, ढाल बनेगा कभी ना कभी। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से सऊदी अरेबिया ने फंड किया था। तो ऐसा नहीं है कि उनका डिफेंस कोऑपरेशन कोई नया है, आज वो और फॉर्मल हो गया, औपचारिक हो गया, दस्तखत हो गए। अब भारत के लिए उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, भारत की सऊदी अरेबिया से कोई राइवरली नहीं है, मिला जुला के रिलेशन भी ठीक ठाक हैं। भारत काफ़ी अपने जो ऑयल इंपोर्ट का एक बड़ा मेजर हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा वो सऊदी अरेबिया से ही लेता है, और ट्रेड के क्षेत्र में कोऑपरेशन भी है। तो भारत से सीधा सऊदी अरेबिया का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अब म्यूचुअल एग्रीमेंट है, तो पाकिस्तान पर अगर हमला होता है, हालांकि यहाँ एक बात को और स्पष्ट कर दूं कि ये जो समझौता है ये हमले के लिए है। हमला मतलब अगर किसी पर हमला होता है तो, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पाकिस्तान अगर किसी को अटैक कर, इंडिया को अटैक करता है, तो वो पाकिस्तान पे हमला कैसे माना जाएगा? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि इसका इंटरप्रिटेशन अब धीरे धीरे एक्सपर्ट्स करेंगे उसमें क्लास वाइज। तो अगर पाकिस्तान को वो सपोर्ट करता है, उसे इंडिया से उसका कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन इन द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान और इंडिया का अगर लड़ाई होगा, अगर दोनों बैटल होता है, युद्ध के हालात बनते हैं, तो जाहिर है अगर समझौता है तो सऊदी अरबिया हेल्प करेगा। लेकिन वो किस तरह की हेल्प करेगा? यहीं पे बात आती है। एक टर्निंग पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है। देखिए, पाकिस्तान का चाइना एक ऑल वेदर फ्रेंड है। पाकिस्तान के अंदर चाइना का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, सारा इन्वेस्टमेंट चाइना का है। तो पाकिस्तान पर अगर इंडिया अटैक करता है या पाकिस्तान की अटैक का इंडिया जवाब देता है, तो एक्चुअली में नुकसान तो चाइना का होने वाला है, क्योंकि पैसा तो चाइना का लगा है। अगर वहाँ पे बिल्डिंगें गिरती हैं, रोड बर्बाद होते हैं, पुल बर्बाद होते हैं, तो वहाँ तो इन्वेस्टमेंट किसका है? चाइना का है। तो नुकसान चाइना का होगा। चाइना सक्षम है, पावरफुल कंट्री है, आज अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है।
तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चाइना के ही ड्रोन पाकिस्तान में सारे आकर के इंडिया पर अटैक कर रहे थे और हमले कर रहे थे। वो पाकिस्तान सब चाइनीज़ ड्रोन थे। चाइना ने बिना पैसा लिए सारा ड्रोन सप्लाई किया, एडवांस टेक्नोलॉजी दिया। राफेल जेट के जो गिरने की खबरें आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि चाइना ने वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया पाकिस्तान को। अब यहाँ पे जो बात आएगी इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट है और चिंता का विषय है कि युद्ध के हालात अगर बनते हैं भारत और पाकिस्तान के, तो चीन तो बेतहाशा हथियार सप्लाई करेगा पाकिस्तान को, बेतहाशा, बेहिसाब और कैपेबल है। ये हमें ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि चीन के हथियार भी काफ़ी एडवांस हैं, हमारे हथियारों से कम नहीं है। पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन चीन जब वो सप्लाई करेगा, चीन को हर हाल में भारत को नीचे दिखाना है, भारत को हारते हुए देखना है, भारत को आगे नहीं बढ़ने देना है, तो चाइना पाकिस्तान को पूरा हथियार सप्लाई करेगा युद्ध की स्थिति में। और पाकिस्तान के सामने जो समस्या होती है वो ये है, पैसा कहाँ से देगा वो? आज नहीं कल तो उसको देना ही होगा ना, जितना हथियार खरीदेगा वहां से, आज नहीं कल तो देना होगा। ये पैसा सऊदी अरबिया और तो कुछ मदद नहीं करेगा भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अनलिमिटेड फंड प्रोवाइड कराएगा, अनलिमिटेड असीमित धन मुहैया कराएगा सऊदी अरबिया, और वो चाइना को पे करेगा। जितना चाइना हथियार सप्लाई करेगा उतना सऊदी अरबिया उसको पे करेगा। यही पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि वो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। इंडिया से वो 4 दिन लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो आज उसके साथ देखिए चाइना खुलेआम और पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, खुलेआम खड़ा है, उसमें कोई उसने छिपाता नहीं है वो, और पूरा सैनिक साजो सामान पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है। रही बात पेमेंट की, वो सऊदी अरबिया से जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट में भारत से युद्ध की स्थिति में यही होगा कि सऊदी अरबिया सीधे अटैक तो इंडिया को नहीं करने आएगा, ना उसकी हैसियत है अटैक करने की, लेकिन वो फंड मुहैया कराएगा, वो पैसा तो धुआंधार देगा। तो भारत के लिए ये एक चिंता का विषय है। इस तरह का भारत का किसी के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी रूस के साथ हुआ था, उस टाइम सोवियत यूनियन से 20 साल के लिए ट्रीटी हुई थी और उसका भारत को फ़ायदा भी बहुत मिला। चाइना कंट्रोल में रहा जब तक वो ट्रीटी थी। सन 71 की लड़ाई में चाइना ने धमकी दिया कि आप पाकिस्तान से लड़ाई बंद करो नहीं तो हम दूसरा फ्रंट खोलेंगे। फिर सोवियत यूनियन ने चाइना को धमकी दिया कि अगर तुम इंडिया के लिए फ्रंट खोलोगे इंडिया के साथ, हम तुम्हारे साथ फ्रंट खोलेंगे, जो चाइना और रसिया के बॉर्डर पर। तब तो विघटन नहीं हुआ था, सोवियत यूनियन था, तो चाइना का बॉर्डर सोवियत यूनियन से लगा हुआ था। तो उस ट्रीटी की वजह से चाइना पीछे हट गया। लेकिन अब के जो हालात हैं, भारत का किसी भी सुपर पावर के साथ या कहीं भी ऐसा कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, या भारत किसी ऐसे मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं है जहां हमले की स्थिति में भारत को कहीं से मदद मिल सके। आपने देखा भी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ, ये एक सच्चाई है। पाकिस्तान के साथ टर्की खुलेआम आया, चाइना खुलेआम आया, अजरबैजान खुलेआम आया। कम से कम 3 देश ऐसे थे जो खुलेआम थे, बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था। टर्की का तो एक वारशिप भी आ गया था इंडियन ओशन में, कराची पोर्ट पर आ गया था। अब सऊदी अरबिया भी आ गया है। इस्लामिक कंट्रीज उनकी सिंपैथी उनके साथ ही है। जब भी होगा ईरान की सिंपैथी पाकिस्तान के साथ ही होगी। लेकिन भारत के साथ ऐसा किसी भी पावर के साथ कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। भारत को अपने दम पर ही और अकेले दम पर ही और अपनी टेक्नोलॉजी से लड़ना होगा। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात है, जो उनका फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन है जो ख़राब है, भिखारी के तौर पर पाकिस्तान घूम रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन वार की स्थिति में उसको एक बहुत बड़ा फंड का सोर्स मिल गया सऊदी अरेबिया में। पहले भी था लेकिन अब उस पर मुहर लग गई
कि सऊदी अरबिया वार की स्थिति में नहीं कुछ करेगा तो बेहिसाब फंड मुहैया कराएगा किसको, पाकिस्तान को, और उस फंड से पाकिस्तान चाइना को पेमेंट करेगा और शानदार हथियार वो वहाँ से हासिल करेगा, महंगा से महंगा हथियार हासिल करेगा और उसका इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो ये बात है जो अभी 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में जो ये डिफेंस कोऑपरेशन और समझौता हुआ है, उसमें वहाँ का सेनापति सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर, जो कि बहुत ही एक तरह से बदमाश नेचर का आदमी है, वो भी था उसमें, और वो इंडिया का तो जानी दुश्मन है। तो इस तरह से ये समझौता, भले ही लोग कहें कि नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन चिंता, अगर दुश्मन मजबूत हो रहा है किसी भी चीज़ से तो किसी भी देश के लिए वो चिंता का विषय है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार।